नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जुलाई शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना महामारी में राजस्थान का लोहा पूरे देश ने माना है। वहीं सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। हम सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सब कोरोना की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये लोग सरकार कैसे गिरे, कैसे तोड़फोड़ करें, इसमें लगे हैं। बीजेपी के लोग धर्म जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ सरकार गिराने के लिए खेल खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जैसी घटना हुई उसी तरह राजस्थान में भी खेल करने की कोशिश है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसीबी 3 विधायकों से पूछताछ करेगी। जानकारी के अनुसार विधायक खुशवीर सिंह, सुरेश टांग और ओम प्रकाश हुंडला के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर आदिवासी इलाकों में जाकर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप है। डीजी आलोक त्रिपाठी ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा था। भारतीय स्टेट बैंक के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शांतिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से उत्पादन और नौकरियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। इनसे दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को कम किया है। ऐसे में मौजूदा संकट में अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। अलवर जिले के रैनी में मंडावर रैनी मार्ग पर गांव भूड़ा के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने मेडिकल सेल्समैन के करीब 65,000 रुपए लूट लिए। सेल्समैन मारुति वैन लेकर वेटनरी दवाओं की सप्लाई व कैश कलेक्शन के लिए आया था। लौटते समय उसके साथ वारदात हुई। पीड़ित सेल्समैन संजय जैन व ड्राइवर घनश्याम कुमावत ने बताया कि गांव भूड़ा से निकलते ही इनफील्ड बाइक पर सवार 3 युवकों ने वैन रुकवाकर सिर पर कट्टा लगा दिया तथा रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बैग में करीब 65,000 रुपए, रसीद बुक और 2 फार्मों की चेक थे। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना इलाके में बासनी सेफा गांव में अवैध शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि शराब तस्कर कल्याण सिंह ने पुलिस के साथ बदतमीजी का शोर मचाया। महिलाएं पुलिस को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देने के साथ मारपीट पर उतारू हो गई। मामले में कल्याण सिंह व उसकी पत्नी भंवर कंवर को गिरफ्तार किया गया है। अन्यों की पहचान के साथ तलाश की जा रही है। जोधपुर जिले के लोहावट जम्बेश्वर नगर शिवपुरी में मेघवालों की ढाणी के पास बिजली के पोल पर लगे मिनी ट्रांसफार्मर में अचानक करंट खेत की तारबंदी में फैल गया। इसकी चपेट में आने से खेत में काम कर रहे किसान दिनेश मेघवाल की मौत हो गई। वह करंट से गंभीर रूप से झुलस गया था। अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बीकानेर जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने लेडी एल्गिन स्कूल के पास जोहरियों से लूट के इरादे से मारपीट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। जेपी ज्वेलर्स के संचालक सगे भाई रवि सोनी और मनीष सोनी 27 जून को लेडी एल्गिन स्कूल के पास अपनी कार में बैठने लगे, तभी अज्ञात हमलावरों ने लोहे के सरियों और रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया और सोने चांदी के जेवरात व नकदी लूटने का प्रयास किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कुचोर अथोनी गांव निवासी 23 वर्षीय कैलाश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना संक्रमण के दौर में लंबे समय से रहे लॉकडाउन ने रेलवे की कमाई को बेपटरी कर दिया है। वेतन और अन्य खर्च निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर पश्चिम जोन के जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल में अप्रैल से जून तक रेलवे को 100 रुपये कमाने के लिए 233 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाकर मंडल और जोन स्तर पर अधिकारियों को रेलवे की मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी है। नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ व मारपीट किए जाने का मामला जोधपुर जिले के शेरगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके जेठ का परिवार घर पर नहीं होने के कारण उनकी 12 वर्षीय बच्ची बकरियों की देखरेख के लिए गई थी, जहां केतु कला निवासी मुकेश सांसी ने बालिका को अकेली देखकर छेड़छाड़ की।
शिकायत करने पर कैलाश, सीताराम, रामूराम, तेजाराम, चूनाराम और राजूराम सभी एक राय होकर लाठियां, बियर की खाली बोतलें व कुल्हाड़ी लेकर आए। वे घर में घुसकर तोड़फोड़ की। जब दोनों मां बेटी चिल्लाने लगी तब उनके ससुर बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी पीटा गया। बांसवाड़ा कस्बे के बालावाड़ा में रोड पर टेम्बापाड़ा बस्ती में एक बुजुर्ग महिला के शव के अंतिम संस्कार करने को लेकर ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आकर मामले को शांत करवाया। जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय किशोर देवी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसकी सूचना समय पर पीहर पक्ष को नहीं देने के कारण शव को जलाने की बात को लेकर पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष में विवाद हो गया था। करीब 3 घंटे तक विवाद की वजह से शव को नहीं उठाया गया था। जयपुर के करधनी इलाके में फंदा लगाकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतका 27 वर्षीय मंजू पत्नी जितेंद्र नायक मेहता नगर 9 दुकान कालवाड़ रोड की रहने वाली थी। सुबह करीब 6 बजे उसने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति के कमरे में जाने पर मंजू फंदे पर लटकी मिली। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बीकानेर शहर के वार्ड नंबर 42 में स्थित राशन डिपो संचालक राशन डिपो को अंदर से बंद कर बैठ गया, जिससे वहां बड़ी संख्या में अनाज लेने पहुंचे लोग इस चिलचिलाती धूप में इंतजार करते रहे। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि यह राशन डिपो संचालक की मनमानी है और इस मनमानी के चलते लोगों को परेशान किया जा रहा है। महिलाएं, युवतियां डिपो के बाहर राशन लेने का इंतजार करती हैं, लेकिन डिपो संचालक ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। जयपुर के करधनी इलाके में एक सूने मकान के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गणेश नगर निवारू रोड निवासी तारा प्रकाश शर्मा ने बताया कि चोर अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।